एक काउंटर देखा जा रहा है, जातिगत जनगणना को बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे सेफ रहेंगे वो भाजपा के लिए है, मतलब उनको बाकी सारी पार्टियां नहीं चाहिए, वो एक ही रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। और यही तो बात नड्डा ने कही थी कि अब आरएसएस की भी जरूरत नहीं है, तो एक है तो सेफ है। नहीं, वो तो अकेले रहेंगे तो सेफ रहेंगे ऐसा हो गया ना, एक नहीं है वो तो सेफ अकेले रहेंगे। रहेंगे, नहीं 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 नहीं, एक है तो सेफ आपकी है। घोषणा बदल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, उसका अर्थ है वो एक है तो सेफ है, मतलब वो एक अगर भाजपा है तो ही सेफ है, और कोई रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। तो वो उनके लिए ये है कि बीजेपी के लिए भाई हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नहीं, लेकिन फिर भी बटेंगे, देखो ना उनको नारा कोई तो दे रहे हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे वगैरह वगैरह ठीक है, लेकिन हम एक ही तो थे, तो तोड़ा क्यों हमें? कितनी पार्टियां थी एनडीए में, अब एनडीए है कहां? तो कहां एकता की बात कर रहे हो? जो एकता आपको मंजूर नहीं है, और आपके नड्डा जी भी कह रहे हैं कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, आरएसएस की भी नहीं है, तो एक है तो सेफ है, मतलब बीजेपी एक रहेगी तो सेफ रहेगी, नहीं, लेकिन अदरवाइज वो साफ होगी। इस नारे का कोई असर पड़ेगा महाराष्ट्र में? नहीं, अब कुछ उन्होंने तो नहीं, नहीं, एडवर्टाइजमेंट्स वो निकाली हुई है, वो कह रहे वो हैं कि हिंदू हिंदू जो वोट है उनमें फूट डालने की कोशिश की जा कौन रही कर है, रहा है? ओबीसी वर्सेस ओबीसी लड़ाया कौन जा कर रहा रहा है, है? मराठा वर्सेस कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है ऐसा उनका। कांग्रेस का संबंध क्या है? भाजपा तो कर रही है, भाजपा ही तो कर रही है। और उनका कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे नहीं है, लूटेंगे और बांटेंगे है। महाराष्ट्र को लूटेंगे और दोस्तों को बांटेंगे। इस तरीके के नारों का कोई असर होगा ऐसा लगता नहीं कुछ नहीं होगा। नहीं, हो सकता है, हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, मतलब लोकसभा चुनाव के पहले सबको लग रहा था कि बीजेपी को हराना मुश्किल है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र ने उनको हरा के दिखाया, कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैं तो इस तरीके से पूछ रहा हूं कि भाई नंबर्स के बाद फिर दोबारा वही खेल शुरू हो जाएगा जो पिछली बार हो गया था। नहीं, नहीं, कोई यहां से वहां, फिर नहीं। बीच में कई बार खबरें आती है कि भाई आपका और बीजेपी की बातचीत चल रही है। क्यों जाऊं, क्यों जाऊं बीजेपी के साथ? मेरी पार्टी तोड़ी, मेरी पार्टी को खत्म करने की वो कोशिश उन्होंने की, मेरे परिवार को बदनाम कर रहे हैं, मेरे बेटे को बदनाम किया उन्होंने, यहां तक मोदी जी की पहुंच गई कि वो मुझे नकली संतान कहने लगे। तो क्या मोदी जी नकली संतान के साथ हाथ मिलाएंगे? और ये मेरे पिताजी का और माता जी का अपमान है मोदी जी ने किया हुआ। खैर, उनको तो उनकी बातों पर मैं बात नहीं करता कुछ, क्योंकि वो तो उन्होंने भगवान ने भेजा है। बीजेपी ने मेरा साथ 2014 में पहले तोड़ा था, उस वक्त भी मैं हिंदू ही था, और उस वक्त भी अगर मोदी जी कहते नकली संतान, तो उस वक्त में क्या था? गठबंधन उन्होंने तोड़ा था, मैंने नहीं तोड़ा था। 2019 में उन्होंने फंसाया मुझे, मैंने नहीं फंसाया उनको। तो वो कहीं भी जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता, मैं जगह पर हूं। उन्होंने मुझे फंसाया, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। वोट जिहाद के नारे उन्होंने लगाए। वो कह रहे हैं कि भाई आपको तो सारे मुसलमान वोट देते हैं, आपका तो लेकिन हिंदुत्व उनका वोट तो बैंक टूट गया है, कुछ शिंदे के साथ चला गया, एकनाथ शिंदे के लेकिन साथ बीजेपी का सत्ता जिहाद है, उसका क्या? किसी को वो तोड़ो, किसी के भी साथ जाओ, लेकिन सत्ता चाहिए, तो सत्ता जिहाद है, पावर जिहाद है, कुर्सी का जिहाद है, कुर्सी जिहाद है, क्या कुछ भी कहो। जो परिवारवाद की बात करते हैं कि इनके सारे परिवार हम ही ने तो बड़े किए, और क्या उस परिवार से एक मतलब मेरे बाला साहब का पुत्र अगर मुख्यमंत्री बना तो वो क्या नहीं बन सकता? मैंने कभी बीजेपी को छोड़ा, बीजेपी को पकड़ा, जो भी खेल किया वो बीजेपी ने किया था, मेरी भूमिका नहीं बदली। 2014 में आज भी मैं आपको याद दिला दूं, और एकनाथ खड़से जी ने वो उसका खुलासा किया हुआ है कि लास्ट मोमेंट बीजेपी, मतलब एकनाथ खड़से जी का फोन है कि उद्धव जी अब हमारा गठबंधन नहीं रहेगा, तो उन्होंने गठबंधन तोड़ा था। 2019 में अमित शाह मेरे घर आए थे, और उन्होंने मेरे पिताजी के रूम में वो वचन दिया था, और बाद में वो उससे हट गए। तो मैं जहां था वहीं पे हूं। भाटिया जी सत्ता जिहाद का आरोप लगा रहे हैं आप पर उद्धव ठाकरे। गौरव भाटिया जी, गौरव आप म्यूट है, गौरव आप म्यूट है।
चलिए सुशील व्यास जी कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि सत्ता जिहाद चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आपको शामिल करके सत्ता जिहाद कर रहे हैं। साहिल जी, सत्ता जाने के बाद जो हताशा निराशा होती है वो मैं माननीय उद्धव जी के चेहरे पे देख रहा था आपसे जब वो बात कर रहे थे। इस समय सत्ता जिहाद नहीं चल रहा है, इस समय हमारा विकास का गंगा बह रही है। महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल से जब से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने काम शुरू किया है, कोई ये नहीं कह सकता कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव पूर्ण या किसी भी धर्म को जाति को बांटने का काम हुआ, बल्कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेकर विकास का काम हुआ है। जो अभी आप आर्थिक पिछड़े वर्गों को लाने गौरव भाटिया जुड़ गए हैं, उनसे ही पूछ लेते क्योंकि आरोप उन पर लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता जिहाद कर रही है। गौरव भाटिया जी, उद्धव ठाकरे आरोप लगा रहे हैं कि लाडली बहन और लाडला भाई जो ये योजना है वो आर्थिक रूप से देखिए, उद्धव ठाकरे जी को आज कोई बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का असली हकदार मानता ही नहीं है। साहिल जी, आप मुझे बताइए, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी जिंदा होते और बात आती एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे हिंदू एकता की, अरे हिंदू हृदय सम्राट थे, गदगद हो जाते, गले लगा लेते, कहते वाह क्या बात कही है, यही होना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी बेचारे गलियां ढूंढ रहे हैं क्योंकि उलेमा से आ रहा है पूरा जो है कहना कि सारे मुसलमान वोट करेंगे। अब उनको मुस्लिम वोट चाहिए, हिंदू नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, कह रहे थे तोड़ दिया, अगर मजबूत होते तो किसी की क्या मजाल की तोड़ दे। भारतीय जनता पार्टी पे आप उंगली नहीं उठा सकते, हम मजबूत हैं। जो गद्दारी करता है विचारधारा से, और बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए, वीर सावरकर जी वीर हैं या नहीं है? बाला साहब ठाकरे जी तो मानते थे वीर सावरकर जी वीर हैं, लेकिन राहुल गांधी गाली देते हैं, तो ये कैसा समन्वय है, ये कैसी महावसूली अघाड़ी है। और अंत करूंगा एक बात कह के, जो हमारी बहन के लिए इंपोर्टेड माल कहा, तो एक तरफ है लाडली योजना वर्सेस इंपोर्टेड माल योजना। इंपोर्टेड माल योजना रिजेक्ट कर दी गई है। देखो साहिल जी, किशोर तिवारी जी जवाब दीजिए। हाँ, साहिल जी इंटरव्यू देखा तुमने? अरे कितने उनसे नहीं, कांग्रेस कॉन्फिडेंट से पूछना है वीर सावरकर जी का। अरे भाई रुको तुम यार, एक तो एंकर बन जाते हैं यार। अरे गौरव भाटिया जी, आप जवाब देने दीजिए ना, उन्हें सुन लिया आपको। किशोर तिवारी जी बोल दीजिए। देखो साहिल, इंटरव्यू आपने किया और आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी जो मैच हो रही थी, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में ये इंटरव्यू बहुत दूर तक जाएगा। और आपकी जो पर्सनालिटी में निखार आ रहा है, तो आप लगता है कि नेटफ्लिक्स की बहुत बड़ी सीरियल में अब आओगे। को मक्खन लगा रहे हैं, बताइए। अरे रुको ना यार, मैं बोल रहा हूँ ना, भाजपा और महायुति को देंगे। अरे कोई जवाब ही नहीं। अरे तिवारी जी, मेरी फ्रीक्वेंसी सिर्फ जनता से जुड़ती है, मेरी किसी नेता से फ्रीक्वेंसी नहीं जुड़ती है। आप मुद्दे पर बात करिए, जो गौरव भाटिया ने आप पर सवाल उठाया उसका जवाब दीजिए भाई। देखो कितना हंस रहे हैं आपके चेहरे पे। अरे कितना, क्या बात है, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए बहुत सीरियस मैटर है। और साहिल, जो मैंने सच्चा बोला वो तो सच्चा ही है। हाँ, वो जो तुमने मफलर लगाया है तो वो तो पसंद आ गया इसलिए बोला। आप मैं बता रहा हूँ, उद्धव जी ने स्पष्ट किया कि बीजेपी कितनी विश्वासघाती पार्टी है। उद्धव जी ने जो कुछ किया, ये बोलते हैं ना बाला साहब ठाकरे को बहुत बुरा लगता था ये और वो, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। हाँ, बाला साहब ठाकरे भी होते तो उनको भी ये नकली संतान बोलना बहुत नगवार गुजरता। और गौरव भाटिया जी, हमने हिंदुत्व छोड़ा है क्योंकि हमने बीजेपी को छोड़ा है, तो ये इक्वेशन लोकसभा में रिजेक्ट कर दिया गया। क्या हिंदू विरोधी पार्टी है कांग्रेस? कांग्रेस यह पाकिस्तान की पार्टी है? हमने, मैं बता, अरे भाई हमने, अरे देखो, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर हमने उनसे अलायंस किया है।